वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी, अनहद नाथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और भी संगत तक पहुंच सके। मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूं कि वाहिगुरु जी आपकी सारी अरदासें पूरी करें। ये कहानी केवल एक धनी व्यक्ति और एक आध्यात्मिक गुरु के मिलन की नहीं है, बल्कि ये मानवीय अहंकार, माया के बंधन और आत्मा की वास्तविक यात्रा का एक जीवंत चित्रण है। बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं उदासी के दौरान मानवता को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। रावी नदी के शांत किनारों को पार करते हुए गुरुजी अपने अनन्य साथी भाई मर्दाना के साथ लाहौर पहुंचे। उस समय का लाहौर केवल एक शहर नहीं था, बल्कि व्यापार, राजनीति और वैभव का केंद्र था। उसी लाहौर में एक धुनीचंद नाम का खत्री रहता था। धुनीचंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह उस क्षेत्र का करोड़पति माना जाता था। उसके पास इतना धन था कि उसकी हवेली के बाहर 7 झंडे फहराते थे। प्रत्येक झंडा इस बात का प्रतीक था कि उसने 1-1 लाख रुपए, जो उस समय एक अकल्पनीय राशि थी, अर्जित किए हैं। धुनीचंद को अपने धन पर गर्व था, लेकिन वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी उतना ही सक्रिय रहता था। जब गुरु नानक देव जी लाहौर पहुंचे, तब धुनीचंद अपने दिवंगत पिता की पुण्यतिथि पर श्राद्ध का आयोजन कर रहा था। उसकी हवेली में उत्सव का माहौल था। सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। सुगंधित पकवान बन रहे थे और धुनीचंद का मानना था कि जितना अधिक वो ब्राह्मणों को खिलाएगा, उसके पिता की आत्मा को परलोक में उतनी ही तृप्ति मिलेगी। जैसे ही धुनीचंद को पता चला कि एक महान दरवेश गुरु नानक शहर में आए हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें भी निमंत्रण देने पहुंचा। वह गुरुजी को अपनी हवेली ले गया और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। भोज की तैयारियां पूरी होने पर धुनीचंद ने गर्व से कहा, महाराज, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। मैंने उनके नाम पर 100 विद्वान ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया है, ताकि परलोक में मेरे पिता भूखे न रहें। गुरु नानक देव जी, जो मन की गहराइयों को पढ़ने वाले थे, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने धुनीचंद की आंखों में देखने हुए शांति से कहा, धुनीचंद, तुम यहां सैकड़ों को भोजन करा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिता को कुछ खाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। वे अभी भी भूखे हैं। यह सुनकर धुनीचंद हक्का बक्का रह गया। उसने तर्क दिया, यह कैसे संभव है? शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है। धुनीचंद की जिज्ञासा और घबराहट को देखते हुए गुरुजी ने उसे वास्तविकता का दर्शन कराने का निर्णय लिया। गुरुजी ने बताया कि मनुष्य की आत्मा उसकी मृत्यु के समय की अंतिम इच्छा, लालसा के अनुसार गति प्राप्त करती है। गुरुजी ने कहा, धुनीचंद, तुम्हारे पिता जब अपनी मृत्यु शैया पर थे, तब पड़ोस के घर में मांस पकने की खुशबू आ रही थी। उनके मन में उस मांस को खाने की तीव्र लालसा जागी और उसी अतृप्त इच्छा के साथ उनके प्राण निकल गए। इसी कारण उनका पुनर्जन्म एक भेड़िए के रूप में हुआ है। धुनीचंद का अहंकार अब डर में बदल चुका था। उसने पूछा कि वह अपने पिता को कहाँ पा सकता है। गुरुजी ने उसे शहर से लगभग 6 मील दूर पेड़ों के एक घने झुरमुट में जाने को कहा। जब धुनीचंद वहां पहुंचा तो उसने सचमुच एक वृद्ध भेड़िए को देखा जो अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उस दृश्य ने धुनीचंद की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आया कि दिखावे के दान से आत्मा की तृप्ति नहीं होती, बल्कि कर्मों की शुद्धता अनिवार्य है। जब धुनीचंद वापस लौटा तो उसका हृदय गुरु जी के प्रति श्रद्धा से भर गया था, लेकिन अभी भी उसके भीतर अपनी संपत्ति का मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। गुरु जी ने उसकी हवेली की छत पर फहराते उन 7 झंडों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये झंडे किस लिए हैं? धुनीचंद ने गर्व से सिर उठाकर कहा, महाराज, ये मेरी कमाई के प्रतीक है। हर झंडा 1 लाख की संपत्ति का सूचक है।
तब गुरु नानक देव जी ने अपनी झोली से एक छोटी सी सुई निकाली और उसे धुनीचंद को देते हुए कहा, धुनीचंद, यह सुई अपने पास रख लो। मेरी एक विनती है, जब तुम इस संसार को छोड़कर परलोक जाओ तो यह सुई मुझे वहां लौटा देना। मैं इसे वही तुमसे वापस ले लूंगा। धुनीचंद ने बिना सोचे समझे सुई ले ली और अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, इसे संभाल कर रखो, हमें इसे परलोक में गुरु जी को वापस करना है। उसकी पत्नी, जो शायद अधिक व्यावहारिक और आध्यात्मिक थी, सुई देखकर हंसने लगी। उसने कहा, स्वामी, क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है? जिस शरीर को हम यहीं त्याग देते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं वे भी साथ नहीं जाते, तो ये धातु की सुई परलोक कैसे जा सकती है? धुनीचंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और सुई वापस करते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं ये सुई परलोक नहीं ले जा सकता। वहां कोई भी भौतिक वस्तु ले जाना असंभव है। गुरु नानक देव जी ने गंभीर स्वर में पूछा, धुनीचंद, अगर तुम एक सुई जैसी छोटी और हल्की चीज परलोक नहीं ले जा सकते, तो ये 7 लाख का खजाना और ये ऊंचे पहराते झंडे वहां कैसे पहुंचेंगे? तुम किस भ्रम में जी रहे हो कि यह धन तुम्हारे साथ जाएगा? ये सुनकर धुनीचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वह जीवन भर जिस कचरे को इकट्ठा करने में लगा रहा, वह उसकी आत्मा की यात्रा में रत्ती भर भी सहायक नहीं होगा। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे मार्ग दिखाए। मैं इस धन का क्या करूं कि यह मेरे काम आए और मुझे मुक्ति मिले? गुरु नानक देव जी ने उसे जीवन का शाश्वत सत्य समझाया। उन्होंने कहा कि धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का संग्रह और अहंकार बुरा है। गुरु जी ने उसे 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। नाम जपो, परमात्मा के नाम का स्मरण करो ताकि मन की शुद्धि हो। कीरत करो, ईमानदारी की कमाई करो। वंड छको, अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों में बांट कर खाओ। गुरु जी ने कहा, धुनीचंद, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन परलोक में तुम्हारे साथ चले, तो इसे यहां परमात्मा के बैंक में जमा कर दो। गरीबों को भोजन कराओ, बीमारों की सेवा करो और जन कल्याण में हाथ बटाओ। जब तुम यहां किसी भूखे को खिलाते हो, तो वह निवेश परलोक में तुम्हारी आत्मा के कल्याण के रूप में पहुंचता है। गुरु के वचनों ने धुनीचंद के भीतर के अंधेरे को मिटा दिया। उसने तुरंत अपने 7 लाख का खजाना, जो उस काल में एक साम्राज्य के बराबर था, खोलने का आदेश दिया। उसने औषधालय बनवाए, भूखों के लिए लंगर की व्यवस्था की और अपना शेष जीवन गुरु के चरणों में एक साधारण सिख की तरह समर्पित कर दिया। वह समझ गया था कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, साथ केवल उसके सुपर्द अच्छे कर्म ही जाते हैं। धुनीचंद, जो कभी अहंकारी करोड़पति था, अब गुरु का एक विनम्र शिष्य बन गया था। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्मों की गति, हमारी इच्छाएं ही हमारे अगले जीवन का आधार बनती हैं। माया का भ्रम, भौतिक संपत्ति केवल इस दुनिया के उपयोग के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। सेवा ही धर्म है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही वास्तव में हमारा होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट में वाहिगुरु लिखना न भूलें जी।